नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में और यहां पर बात करने आया हूं पेपर 1 की, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को जो है आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 का आपको एक प्रॉपर बेनिफिट ये मिलता है कि यहां पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, आपको 100 नंबर का पेपर करने को मिलता है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। आपके पास 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स में इतना ज्यादा कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप कर ही ना पाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस सिलेबस को और ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा टू द पॉइंट करने आए हैं, जिससे आपकी कहानी और ज्यादा बेहतरीन बनेगी और आप बहुत आराम से एग्जाम को क्लियर करके ले जाएंगे। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पेपर 1 ऑल 10 यूनिट्स मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ताकि आपके 85 से ज्यादा मार्क्स यहां पर आप ला पाएं। सबसे पहले गाइज, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में आपको सबसे पहले टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। इसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए, ओके। बैरियर्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉर श्योर। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अफेक्टिवनेस कहां से आएगी कम्युनिकेशन की, इसके बारे में आप जरूर जानकारी रखिएगा। इसके बाद आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए कि मास मीडिया के बारे में, है ना। मास मीडिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको कहीं ना कहीं जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये कुछ कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं तो आप बहुत आराम से चीजों को निकाल कर ले जाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन पार्ट, राइट। अगर हम आगे चलें और हम अगली चीज के ऊपर चलें तो हम चलते हैं गाइज अब एनवायरमेंट के ऊपर। तो हम चलते हैं गाइज एनवायरमेंट के ऊपर। अब एनवायरमेंट में आपने क्या पढ़ना है, यहां पर पढ़ना है आपने SDG MDG को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां पर आपने प्रोटोकॉल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। यहां पर आपने इकोलॉजी को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, जिसके अंदर बायो मैग्निफिकेशन, बायोडाइवर्सिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन के बारे में जानकारी है। यहां पर नेचुरल, यहां पर एनर्जीज के बारे में, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, राइट। उसके बाद आपने सारे के सारे यहां पर डिजीजेस के बारे में, है ना, नेचुरल हजार्ड्स के बारे में, ओके, नेचुरल हजार्ड्स के बारे में आपने पढ़कर जाना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट पार्ट। SDG MDG प्रोटोकॉल्स, इकोलॉजी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल डिजीजेस, नेचुरल हजार्ड्स, काफी ज्यादा डीप टॉपिक है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स यहां पर कौन कौन सी इन्वॉल्व है ना। गवर्नमेंट की स्कीम्स यहां पर कौन कौन सी इन्वॉल्व है फॉर द एनवायरमेंटल बेनिफिट, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगली चीज अगर मैं पढ़ाता हूं, अगर मैं बात करूं तो वो होगी हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन, आपको एंशिएंट एजुकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एंशिएंट एजुकेशन कैसी होती थी, है ना, किस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी, क्या होता था अनुमान, और क्या ये सारे के सारे जो है आपके महाप्रजनाज, मध्य प्रजनाज, अल्पा प्रजनाज होते थे, है ना। हम क्या कहते थे कि जब एक स्टूडेंट का जो है दोबारा से जन्म वो लेता था, है ना, तो वो उसको क्या कहा जाता था। ये सारी की सारी चीजें, गुरुकुल सिस्टम था, JNU के बारे में जानकारी। एंशिएंट एजुकेशन में लर्निंग के ऊपर जो था ज्यादा फोकस था, वहां पर इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस था, है ना, मनन, है ना, और निध्याध्यासन, श्रवण, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर देखी जाती थी। तो एंशिएंट एजुकेशन की तरफ आपने ध्यान देना है। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, है ना, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में आप जरा ध्यान दीजिएगा। एंशिएंट एजुकेशन, इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, राइट। उसके बाद एंशिएंट एजुकेशन, इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बाद आपको जो है यहाँ पर जितनी भी सारी आपकी कमीशंस हैं, है ना, जितनी भी सारी आपकी कमीशंस हैं, है ना, कोठारी कमीशन हो गई, चाहे NEP हो गई, NEP को अलग से रखेंगे। NEP 2020 को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वैल्यू एजुकेशन को आप अच्छे तरीके से तवज्जो दीजिएगा, ओके। हायर एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है, हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है, गवर्नमेंट कितनी सारी चीजें ला रही है ना, हायर एजुकेशन के अंदर, उसको आपने ज्यादा ध्यान से सुनना है और अच्छे से पढ़कर जाना है। पेपर में सवाल 10 में से 9 बार यहीं से आते हैं बच्चों, ओके, 10 में से 9 बार यहीं से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम हायर एजुकेशन के बाद
पीपल एनवायरनमेंट हो गया, है ना। और अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका यहां पर हो गया यस रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। यहां पर आपका हो गया बेटा रिसर्च एप्टीट्यूड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ स्कोरिंग यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले रिसर्च एथिक्स के बारे में, ओके। यहां पर रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में, ओके, रिसर्च एथिक्स के बारे में, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। यहां पर आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस टाइप्स के बारे में, राइट। यहां पर आपने पढ़ना है थीसिस के बारे में, टाइप्स के बारे में, थीसिस के बारे में। और यहां पर आप एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये अगर आप चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लें तो यकीन मानिएगा आप बहुत ज्यादा अपने एग्जाम पास होने के करीब जा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा क्या है जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको मेथड्स, नेचर, ओके, मेथड्स, नेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है, राइट। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से यहां पर अफेक्ट करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन सिस्टम आना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम आना चाहिए, राइट। आपको जो है यहां पर और जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टीचिंग से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग एड्स, ओके, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग एड्स के बारे में, मतलब किस तरीके से टीचिंग के लिए अलग अलग चीजें हैं जो कि मदद करती हैं, टीचिंग एड्स के बारे में, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए गाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर अपने इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियन लॉजिक हो गया, एनालॉजीज हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, है ना, एनालॉजीज हो गया, ओके। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है। जो भी बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट है। तो ये कुछ आपके हॉट टॉपिक्स हैं जो कि आपको अगर आप अच्छे से पढ़ जाएं तो आपको बहुत ज्यादा नंबर यहां पर दिलवा सकते हैं, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सारे, है ना। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी है यहां पर, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल हमेशा बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ओके, हमेशा बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अब अगर बात करते हैं आईसीटी की, अब बात करते हैं अगर आईसीटी की, तो सर नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आईसीटी के कंप्यूटर के वायरसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एब्रीविएशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीटी इन हायर एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आईसीटी के कुछ टॉपिक्स हैं। एमएस एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गवर्नमेंट का आईसीटी के लिए क्या रोल आया है, कंप्यूटर के लिए क्या रोल आया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली हैं और इन चीजों से अक्सर सवाल पेपर में देखे गए हैं। एंड उसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है, दैट इज मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग जहां से हमेशा आपको नंबर सीरीज देखा गया है ना, नंबर सीरीज देखा गया है, आपके लिए अल्फाबेट सीरीज देखा गया है, ओके, रैंकिंग देखा गया है, कोडिंग डिकोडिंग देखा गया है, ब्लड रिलेशन देखा गया है, कोडिंग डिकोडिंग देखा गया है, ब्लड रिलेशन देखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहां पर मैथ्स में एवरेज देखा गया है, टाइम एंड वर्क देखा गया है, रेशियो प्रपोर्शन देखा गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स और रीजनिंग से। डीआई की तो भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, डीआई की अगर मैं बात करूं और मैं अगर आरसी की बात करूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी
उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होंगी। इसका और कोई तरीका नहीं है। आप रेगुलरली हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे को दोपहर को 12 बजे। हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 12 बजे, जहां पर मैं आपके सामने भर भर के एमसीक्यूज लेकर आता हूं। हायर एजुकेशन, आईसीटी, है ना, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, इन सब के भर भर के एमसीक्यूज आपके सामने मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। सो डोंट मिस इट गाइस। ये सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिलेक्शन भी जरूर दिलवाएंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज मेरी समझ में आई होगी कि जो जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू गाइज। So do consider them before final preparation of yours, and soon you will be getting the assistant professorship in your career for sure. Thank you so very much. We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous sessions ahead. All the best.